ग्वालियर पिछले दिनों 5-7 साल से नहीं देख रहे, कहीं कोई लाइट ही नहीं है, लगता ही नहीं कि हम इंडस्ट्रियल एरिया में है। अगर 5 बजे के बाद वहां पे हम घुस जाए या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में घुस जाए तो पहले आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम इंडस्ट्रियल एरिया में है या किसी गाँव में है। टेंडर छूटते हैं, हर चीज के टेंडर छूटते हैं तो कहाँ जाते हैं, कौन सी स्ट्रीट लाइटें ठीक होती है, इस तरह। लेकिन काम क्यों रुका समझ में नहीं आता। और ऐसे ही एक रोड का मैटर है, एमआई पार्ट ए से छोटू रामनगर से होता हुआ निजामपुर रोड में रोड मिलाया जाना है। वो शायद नगर परिषद के अंदर आता है, उसके टेंडर भी ऑलरेडी हो चुके हैं। छोटू रामनगर एमआई पार्ट से रास्ता जाता है सीधा लैक्सो के साथ में फाटक पार करके, वो रास्ता दिल्ली की तरफ सीधा निकलता है। लेकिन अगर उसके टेंडर हो गए हैं तो किस कारणों से वो रोड रोक के रखा हुआ है, निजामपुर पे मिलना है तो बहुत सारा ट्रैफिक जैसे से आजकल इधर उधर से हमें जाना पड़ रहा है, लेकिन वहां से भी हमें सीधा दिल्ली जाने का रास्ता मिलता है। अगर टेंडर हो गए तो उस काम को भी हमें जितना जल्दी हो सके तो ध्यान दिया जाए। ऐसे ही ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में भी बहुत समय से टेंडर 9 करोड़ के आसपास का पिछले 1.5-2 साल से होकर रखा हुआ है, वो भी काम आज तक ऐसे जैसे रुका हुआ है। सीवर की समस्या भी सभी इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग एक जैसी है, या तो सीवर है ही नहीं या मेंटेनेंस नहीं है। पीने के पानी की भी लगभग सभी इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हमारे कुछ एरिया में पानी की जगह पानी के बिल आते हैं। ये एमआई में मेरे को काफी लोग बताते हैं कि पानी तो नहीं आता, लाइन तो पूछिए लेकिन पानी के बिल जरूर आ जाते हैं। ये हमारी समस्या है, लाइन की भी है समस्या, जैसे बाकी बच्चों को पॉइंट आपको। सफाई के सभी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सफाई में अलग अलग विभाग ने टेंडर दिए हुए हैं, लेकिन सफाई के नाम पे समझ में नहीं आता सफाई किस चीज की होती है, कहाँ होती है। तो इस चीज पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। सफाई के काम में तो लगता है कोई ना कोई बहुत बड़ी चूक है कि सफाई कहाँ हो रही है, कब हो रही है, कौन से इंडस्ट्रियल एरिया की होने वाली है, कोई शेड्यूल नहीं है हमारे पास, कोई सिस्टम नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। तो इस पर बहुत जरूर ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा सफाई के साथ साथ अगर ये काम भी हमारा जितनी जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इंडस्ट्रीज के अंदर का जो कचरा है उसके लिए भी हमें समाधान चाहिए। एरिया वाइज डंपिंग यार्ड सुनिश्चित करें कि उस एरिया का कूड़ा कचरा जो इंडस्ट्री का है, हमने कौन उस एरिया पे कौन सी लोकेशन पे कौन से डंपिंग यार्ड में हमने कूड़ा डालना है। बहुत बार होता है इंडस्ट्री वाले को मालूम नहीं है डंपिंग यार्ड का पता नहीं कौन से वाला है, वो अपनी गाड़ी में या छोटे रिक्शा में या अपने एम्प्लॉय को भेज देता है कूड़ा देके, वहां से जब वो आता है आधे घंटे में पिट के आता है किसी किसी से कि भी क्या कर रहा है, कूड़ा क्यों डाल रहा है। कल तो कोई डाल के चला गया, कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसने जहाँ कूड़ा पड़ा हुआ वहां दोबारा जाके किसी नए इंडस्ट्रीज के किसी एम्प्लॉय ने जाके डाल दिया तो वहां से वो पिट के आता है मोस्टली। तो कोई डंपिंग यार्ड सुनिश्चित किए जाए इंडस्ट्रियल एरिया के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे डंपिंग यार्ड होंगे। मैं एसपी साहब को भी एक निवेदन करना चाहूंगा। सुरक्षा से संबंधित कुछ पॉइंट है हमारे सभी इंडस्ट्रियल एरिया में। सभी इंडस्ट्रीज में ज्यादातर कर्मचारी आसपास के गांव या अन्य एरिया से आते हैं, जिनमें लगभग आधी संख्या में महिला कर्मचारी भी हैं। और सभी इंडस्ट्रीज का सैलरी या एडवांस का समय भी लगभग एक जैसा ही होता है, और सभी के पास मोबाइल वगैरह या अपना कुछ कीमती सामान भी होता है। छीना झपटी या अन्य दुर्घटना ना हो उसके लिए एरिया वाइज जो भी एरिया में थाने लगते हैं, जो भी सिस्टम है, वहाँ पे गश्त बढ़ानी बहुत जरूरी है। खासकर शाम के टाइम 5 बजे के बाद जो भी ना गश्त रेगुलर होनी बहुत जरूरी है। और पीक समय में जैसे सुबह और शाम, क्योंकि बहादुरगढ़ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल टाउन है, तो पीक टाइम भी सुबह शाम का है, मोस्टली टाइम सबके ठीक से आने जाने के। तो जो कर्मचारियों को आने जाने का समय होता है तो ट्रैफिक को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। शहर में इतने हालात खराब होते हैं कि आधा घंटा 20-20 मिनट कई बार एक ही क्रॉसिंग पे हमें खड़ा होना पड़ता है, और ताकि दुर्घटना ना हो तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करना, जो पीक टाइम पे कुछ लोकेट किए जाए कि क्रॉसिंग सुबह 2 घंटे या शाम को 2 घंटे या 1 घंटा 1.5 घंटा, ताकि ट्रैफिक स्मूथ रहे। और ट्रैफिक स्मूथ रहेगा तो ड्यूटी पे आने वाले लोग हैं या शाम को ड्यूटी से जाने वाले कर्मचारी हैं, लोग हैं, वो समय से सुबह आ भी जाए और समय से अपने घर भी पहुंच जाए। तो पहले ही भागम भाग में आते हैं, खाना बनाते हैं, फिर भागते हैं, फिर ट्रैफिक में फंस जाते हैं, फिर इंडस्ट्री के गेट पे आते हैं तो वहां पे गार्ड कहता है भाई जाओ वापिस।
या 1 घंटा और टाइम कटेगा या 2 घंटे और टाइम कटेगा। तो इस तरह की समस्या, क्योंकि आजकल लेबर की वैसे बहुत समस्या है और इस तरह की इंडस्ट्री के भी अपने रूल रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, इंडस्ट्री भी मजबूर है। अगर वो इस तरह की आदत डाल देंगे तो हर कोई जानबूझ के भी लेट आएगा। तो उन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग जरूर इन चीजों पे ध्यान दें कि कैसे वो समय से आ सके और समय से जा सके। बड़ी कंपनियों में तो कर्मचारियों के लिए बस वगैरह की सुविधा है, लेकिन छोटी कंपनी में सुविधा नहीं है। और इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया, एक कोने से दूसरे कोने तक बहादुरगढ़ की अगर मैं बात करूं तो लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता है। अगर एमआई पार्टी से लेकर हम वहाँ रोहत और सौदा तक की बात करें तो 15-16 किलोमीटर का एरिया है। कर्मचारियों को या तो अपना वाहन इस्तेमाल करना पड़ता है या उनको ऑटो में आना पड़ता है। एसपी सर से निवेदन है कि ऑटो वगैरह पर भी नियंत्रण किया जाए, उनको तरीके से चलाने के लिए उन लोगों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है कि वो अपने ऑटो में बस की सवारियां ना भरे। ऑटो तो है 5 सवारी का, 6 सवारी का, लेकिन मोस्टली ऑटो में 15-15 सवारियां बैठी होती है। तो वो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए नियमों का वो लोग पालन करें और शहर के कुछ भीड़ भाड़ वाले क्रॉसिंग पर ट्रैफिक पुलिस भी तैनात करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सर एसपी सर, एमआई में कुछ अन्य इंडस्ट्रियल एरिया में एनक्रोचमेंट का भी बहुत बुरा हाल है। लगभग हर रोड पर ढाबे व चाय की दुकानें हैं। बेशक से एरिया की ये बेसिक जरूरतें हैं, वो अलग बात है कि चाय भी चाहिए, खाना भी चाहिए, लेकिन इन सब जगह का जो नशेड़ी स्मैकी वगैरह है वो लोगों का अड्डे बने हुए हैं सब। तो जिसकी वजह से एरिया में चोरी वगैरह के बहुत ज्यादा दुर्घटना या दुर्घटना होने की, चोरी होने के अंदेशा बना रहता है। इन सब जगह उन ढाबे चाय वाले दुकानों के नाम वगैरह रिकॉर्ड किए जाएं और उनको हिदायत भी दी जाए कि कोई भी फालतू व्यक्ति उनके आसपास ना रहे, ना रुके। उनके बाहर बोर्ड वगैरह लगे, उनके नाम रिकॉर्ड में वहां पे रेगुलर पुलिस विजिट करती रहे। एमआई इंडस्ट्रियल एरिया बहादुरगढ़ का बहुत पुराना एरिया, सफाई से मेंटेनेंस, पार्कों के मेंटेनेंस से एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। एमआई इंडस्ट्रियल एरिया बहादुरगढ़ का बहुत पुराना एरिया है। वहां पर कुछ समय के अनुसार, पुराना एरिया तकरीबन 1965-70 का कटा हुआ एरिया है, तो उस समय के अनुसार जगह सब सस्ती होती थी, रिक्वायरमेंट कम होती थी, तो पार्क भी बहुत ज्यादा है। किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में इतने पार्क नहीं है जितने एमआई के अंदर है, लेकिन वो पार्क के अंदर भी इतनी एनक्रोचमेंट है तो वहां पे इंडस्ट्रीज तो जा नहीं सकता, कर्मचारी भी वहां पे जाके नहीं बैठ सकते, कोई मेंटेनेंस नहीं है किसी भी पार्क की। तो अगर पार्क की मेंटेनेंस के टेंडर है, कुछ है, उनकी भी जरूर मॉनिटरिंग की जाए कि उनकी मेंटेनेंस क्यों नहीं होगी। जैसे कि बहादुरगढ़ के 12 इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 4000 इंडस्ट्रीज तो है ही, कर्मचारी भी बहुत हैं, शायद हजारों लाखों में। अब मैं स्वास्थ्य संबंधित बात कर रहा हूँ पीएमओ साहब से। उनको स्वास्थ्य सुविधा और दुर्घटना की अवस्था में हमारे पास ईएसआईसी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। शायद एचएसआईडीसी में जगह तो अलॉट है, लेकिन इतना बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन होने के बाद भी ईएसआईसी हॉस्पिटल की सुविधा अभी तक नहीं है। कृपया ये किस वजह से डिले चल रही है ईएसआईसी हॉस्पिटल, पिछले 4-5 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि एचएसआईडीसी में जगह अलॉट हो गई है, तो एचएसआईडीसी के अधिकारी हैं, लेकिन ये सारी बातें मैं डीसी साहब की अध्यक्षता में ही रख रहा हूँ, लेकिन वो अलग बात है, मैं अलग अलग भी नाम दे रहा हूँ अधिकारियों का। तो वो किस वजह से ईएसआईसी हॉस्पिटल इतना डिले चलता जा रहा है, जबकि सरकार इंडस्ट्रियल एरिया तो नए नए अनाउंस करती रहती है। पहले सेक्टर 16 बना, फिर सेक्टर 17 बना, फिर 4B बना, फिर बाईपास उधर भी इंडस्ट्री लगी, उनके सीएलयू भी मिले, और फिर जो अलग से एरिया है, जो कोई भी बीच में एरिया आते हैं, वहां भी इंडस्ट्री लगातार लगती जा रही है और सीएलयू भी लगातार देते जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, कर्मचारी भी बढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल की बहुत मुख्य समस्या है। हमें किसी भी दुर्घटना कुछ होती है या तो सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं तो कई बार पूरी फैसिलिटी नहीं होने की वजह से वहां से फिर वो पीजीआई रोहतक रेफर करते हैं या दिल्ली रेफर करते हैं। तो इस तरह की चीजों का समाधान बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेडिकल टीम के पीएमओ सर, सीएमओ सर डॉक्टर संजय दहिया जी अभी किसी कारण से नहीं आ पाए, उनके जगह पे हमारे यहाँ पीएमओ सर उपस्थित हैं। कोरोना काल में जिला स्वास्थ्य की टीम ने बहुत ही सहयोग किया और इंडस्ट्री में वैक्सीनेशन के लिए लगातार उन्होंने कैंप लगाए, बहुत उनकी हेल्प रही, उसके लिए हम सब उनका बहुत बहुत आभारी हैं। जब भी कभी भी हमने किसी भी कैंप के लिए उनको रिक्वेस्ट की तो 2 या 3 दिन के टाइम पे हमें वो कैंप मिलते रहे, तो उनके लिए हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन बहादुरगढ़ में जैसे ईएसआईसी हॉस्पिटल नहीं है, उसके लिए जैसे मैंने भी आपको बताया, तब तक सर
जितनी यहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, कर्मचारी है, तब तक हमें सिविल हॉस्पिटल में कम से कम इंडस्ट्री के लिए 20-25 बेड का एक अलग से वार्ड सुनिश्चित किया जाए, जो केवल इंडस्ट्री के लिए रहे। कोई भी इंडस्ट्री का कर्मचारी, स्टाफ या कोई आए तो वो वार्ड अलग से इंडस्ट्रीज के लिए एक तरह से रिजर्व रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि जाएं फिर वो खड़े रहे, भागे इधर उधर, उसका ऐसा काम ना हो। तो वो व्यवस्था कुछ बनाए, 20-25 वार्ड, 400-500 बेड का अगर ये हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे 400-500 बेड का अगर है तो 400-500 पेशेंट होते ही, ऐसा नहीं है। वो कोरोना का अलग बात है, कुछ समस्या वो था, हमेशा तो रहती नहीं ऐसी। तो अगर इतना बड़ा प्रोविजन हमारे यहाँ है तो 20-25 बेड का प्रोविजन इंडस्ट्री के लिए वार्ड स्पेशली सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। डीसी सर, इतनी सारी बातें इसलिए जा रहे हैं आज, अगर समय समय पर सरकार द्वारा सभी काम किए जाएं और व्यवस्थाएं दी जाएं तो शायद ऐसी नौबतें ना आए कि केवल हमें कमियां दिखे। ऐसा नहीं है, कमियां निकालना कारण नहीं है, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है रोजमर्रा के इंडस्ट्री की, उसमें जो हर रोज उसमें सुविधा चाहिए, उसी के लिए हम आज आपके समक्ष उपस्थित हैं। रोजमर्रा की जरूरतें, बेसिक रिक्वायरमेंट जो है उनकी बहुत ज्यादा अभाव है हमारे एरिया में। और सर, इस घनघोर अंधेरे में ना आपसे दीपक की तरह में बहुत उम्मीद है कि आज जितना आपने इनिशिएटिव लिया, सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आए, हमारे सारे मोस्टली इंडस्ट्रीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जितनी भी समस्याएं आपके समक्ष हम रख रहे हैं आपके माध्यम से, हमें बहुत उम्मीद है कि इनका जल्दी से जल्दी निवारण मिलेगा। बेशक से सरकार द्वारा किसान आंदोलन पर एक फैसला लिया गया है, उम्मीद है रास्ते भी जल्दी खुल जाएंगे, लेकिन पिछले 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन के कारण दिल्ली आने जाने के जो पैदल रास्ते हैं उनकी भी हम सबको आदत पड़ गई है। क्योंकि पहले सीधा बॉर्डर से जाते थे, बॉर्डर से आ जाते थे। बहादुरगढ़ की इंडस्ट्री में 99% लोग दिल्ली से आना जाना करते हैं, तो बॉर्डर से सबको आने जाने की आदत पड़ गई थी, या तो द्वारका साइड में जाते हैं उनको नजरपुर साइड से आदत पड़ गई थी। लेकिन टिकरी बॉर्डर बंद होने की वजह से पैदल रास्ते जो जोटी, लड्रावन या जितने भी ऐसे, उनकी सबको आदत पड़ गई आने जाने की। उन रास्तों को रिपेयर करना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन से जो एसडीएम सर ने हमें अपडेट किया था कि वो रास्ते काफी स्पीड से ठीक होने शुरू हो गए हैं। तो वो अगर शुरू हो गए हैं तो सर बंद ना हो, तो रास्ते जब तक ठीक ना हो तो उनको लगातार रिपेयरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि वो जो रास्ते हैं वो दिल्ली में तो कोई रोहनी साइड में